राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल है भैया। आप लोगों के मैं कुछ बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर समझ में आए तो शेयर करना, नहीं तो कोई बात नहीं है, सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। हमारे पिताजी आल्हा गाया करते थे 1991-92 में, जब सब लोग इकट्ठे शाम के टाइम पे सब लोग इकट्ठे होकर शाम मतलब आल्हा गाते थे। तो मैं बहुत छोटा था, तो उनकी कुछ पंक्ति थी, वो आज भी याद है हमें। माधवगढ़ के राजा जो थे वो करिया थे और महोबा के परिमाल राजा थे। तो करिया जो था माधवगढ़ का, उसने चढ़ाई कर दी परमाल पे। चढ़ाई करने के बाद बहुत भयंकर युद्ध हुआ, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई। लड़ाई होने के बाद उसमें सेनापति जो थे वो दशराज और बछराज थे। युद्ध हार गए भाई परमाल। करिया बहुत मतलब सेना ज़्यादा लेके आया था और ये बहुत बड़े वीर थे दशराज बछराज। तो इनको पकड़ के वो अपने माधवगढ़ लेके गया। ले जाने के बाद वहाँ भाई उनका पहले जिंदा उनको कोल्हू में पिरवाया। पिरवाने के बाद उनके सिर काट के एक बरगद में टांग दिया। उनके बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, आला उदन मलखान, 3 बच्चे थे। मलखान जो लड़का था वो बछराज का था, आल्हा उदन जो थे वो दशराज के थे। बहुत छोटे छोटे थे, कुछ कर ही नहीं सकते थे भाई। जब कहते ना, वो पहले जमाने में लोग कहा करते थे वो भूत बन जाते हैं, अगर उनके दाह संस्कार ना हो तो उनकी आत्माएं भटकती रहती थी। तो आत्मा जो थी वो कहती थी, वहाँ पे बरगद में टंगी हुई खुपड़ियाँ कहती थी, बंधी उस टाइम पे पंक्ति में लिखा हुआ था, बंधी खुपड़िया है बरगद में, आभा कहे पुकार पुकार, और केहू दिन लड़का समरत हुई है, बदलो लिहाई हमारो भाई। जब लड़का बड़े हुए तो सबसे जो छोटा लड़का था वो उदल था। 11 साल का उम्र था लड़का उदल का। बहुत तेज प्रतापी था और छोटे से बचपन से ही बड़ा खुरापाती था। तो 11 साल के उदल हुई गए और 16 के भय मली खान और वर्ष 18 के आल्हा भय तो माढ़ो पे कसी कमान। इनके मामा जो थे वो माहिल थे। तो एक दिन 11 साल की उम्र में उदल जो थे वो वन में गए थे शिकार खेलने के लिए, और शिकार खेलते खेलते ये जो उरई में माहिल रहते थे उनके जंगल के इलाकों में पहुंच गए। वहां जाके इनने शिकार मारा। तो वहां इनका माहिल का लड़का था, उससे कुछ बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद लड़ाई हुई। तो 11 साल के थे, इतना दिमाग नहीं था। तो इनके पटका पटकौर में जो भी हुआ हो, हाथ पैर उनका टूट गया। तो उससे माहिल बहुत गुस्सा करते थे। एक दिन क्या हुआ कि ये महोबे में बैठे हुए थे और परमाल के साले थे माहिल। तो ये उदल वहाँ घूमते घूमते वहाँ पे आए। तो इनने देखा, माहिल को गुस्सा उस बात का याद आ गया कि हमारा लड़के का हाथ तोड़ दिया। तो ये गुस्से में बोले कि तुम हमारे लड़के से जीत सके, और जो तुम्हारा बाप एक करिया पकड़ के ले गया और जिंदा पिरवा दिया कोल्हू में ले जाके, उनसे तो बदला ले नहीं पाए। हमारे लड़के को देखा तो जीत गए। एक देहाती की कहावत जो होती है ना, वो थोड़ा अलग टाइप की होती है। तो जो वहाँ पे भाषा है उरई में कानपुर की, थोड़ा मतलब लिखावट में भी वैसे ही लिखा गया था, और वहाँ की भाषा भी ऐसी है। तो कि वहाँ पे जीत ना सके और यहाँ तुम वीर दिखा रहे हो कि हम वीर हैं। तो अब ये बात तो उदल के लग गई। अब क्या करें। ये वहां से गुस्से में चले आए, अपनी माँ से पूछा कि हमारे बाप कहाँ हैं, क्या हुआ था मेरे बाप के साथ। तो इनकी माँ का नाम देवला था। देवला ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो डरती थी कि इतनी कम उम्र में क्या कर सकेंगे। इनके बाप तो बहुत बड़े वीर थे, उनको करिया पकड़ के ले गया। तो ये जिद ठान गया
कि नहीं हमें बताओ, नहीं तो हम जहर खा लेंगे, मर जाएंगे। तो इन्हें देवला ने बता दिया कि तुम्हारे बाप को ऐसे ऐसे लड़ाई में हार गए थे, पकड़ के ले गए, और करिया राजा माड़ोगढ़ का था वही ले गया, वहाँ जिंदा पिरवा दिया। तो इनने प्लान बनाया और अपने बाप का बदला लेने चल दिए। 11 साल की उम्र में, सोचो 11 साल, 11 वर्ष के उदल हो गए और 16 के भैम अली खान, वर्ष 18 के आलावे तो माड़ो पे कसे कमान। तो सोचो 11 साल की उम्र में कितनी उम्र हो सकती है यार, बदला लेने के लिए पहुंच गए। माड़ोगढ़ पे भयंकर लड़ाई हुई करिया के साथ, करिया का सिर काट लिया, लेके आए, उसकी बहन के साथ उसकी बहन को भी लड़ाई में मारा, क्योंकि वो भी युद्ध करने आई थी। जितने भाई थे करिया के उनको सबको मारा। मारने के बाद क्या हुआ, अपने बदला लेके अपने बाप का दाह संस्कार किया। यानी कि इतनी, वो भी चुपचाप बैठ जाते। मेरा कहने का मतलब, हालांकि पंक्ति तो अलग है, एक अनुसार है उसका, उनको बताने का मतलब एक वो है। हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे देश में ये हो रहा है कि हमारे जो बुजुर्ग, वो बदला लेने के लिए करिया पे 11 साल की उम्र में इतने छोटे छोटे बच्चे जाके वहां लड़ाई करके और करिया से बदला लेने पहुंच गए। अब हमारे देश में क्या हुआ, जब मुगल साम्राज्य था, मुगल शासक में बहुत से बेचारे गरीब जो भी थे, उनको जबरदस्ती उनकी लड़कियां उठा के ले जाते थे, वहां ले जाके उनका रेप करते थे, जो भी करते थे उनके साथ में दुष्कर्म करते थे। उनको अगर जो थोड़ा जिद कर जाते थे तो उनके बाप को, उनके भाइयों को काट दिया जाता था। तो मजबूरी में धर्म परिवर्तन किया उनने, धर्म परिवर्तन हो गया। होने के बाद थोड़े दिन बीत गए, थोड़े दिन तक तो लोग कहते रहे कि हमारा टाइम आएगा, हम बदला लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और किसी दिन हम बदला जरूर लेंगे। वो बुजुर्ग जो थे उनके लड़के उड़के, लेकिन टाइम नहीं आया। धीरे धीरे वो उसी में मिलते गए। अब जब टाइम आया है तो उन्हीं की भाषा बोलने लगे, जो बेचारे आज तक कहते रहे कि हम बदला लेंगे, और उस दिन हम, जिस दिन बदला लेंगे उस दिन हम हिंदुओं में फिर से मिलेंगे। आज उन्हीं की, मुगलों की भाषा बोल रहे हैं। इन्हें शर्म नहीं आती है कि हमारे बुजुर्गों पे क्या बीती। आज जो शेर बन रहे हैं वो गीदड़ बन के किसी दिन उसी में मिल गए थे। अब जब टाइम है तब भी तुम्हारा आंखों से दिखाई नहीं देता, उनकी ही भाषा बोल रहे हो। तो वो भाषा छोड़ो, अपने धर्म को पहचानो, और तुम्हारा क्या धर्म था वो पहचानो। अगर तुम असल मुगल हो तो असल मुगल रहो, अगर तुम हिंदू से कन्वर्ट होके हुए हो तो उस चीज को पहचानो और आगे हिंदुओं का साथ दो। बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर उंगली उठाओ। ओवैसी जैसी जो है, ओवैसी हैं, ये सब जो भाषाएं बोलते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। अब तुम्हारा टाइम है, अब तुम अपने टाइम को पहचानो। राम राम। कहने का मतलब यही है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि हमारे जितने भी भाई पिछले टाइम में परेशान हुए हैं, जो भी चेंज हो गए हैं, वो समझ सकें। वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करो ताकि जितने भाइयों हैं सबके पास पहुँचे।